नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हरियाणा करंट अफेयर हम कर रहे थे। फरवरी मंथ के 3 पार्ट अभी तक हम कर चुके हैं, जनवरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो फरवरी का ये पार्ट नंबर 4 है। इसका 1 या 2 पार्ट और होगा जो जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसको आप अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सारे वीडियोज़ की पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप @गोस्वामी सर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक मुश्त निपटान योजना में किसानों की कितने करोड़ से अधिक की जुर्माना जो राशि है वो माफ़ की गई है। तो इसके अंदर हम बात करें फसली ऋणों से राहत की, जो एक मुश्त निपटान योजना है उसके अंदर अब जो है फिलहाल 1000 करोड़ की जो राशि है वो माफ़ की गई है, ठीक है। कितनी? 1000 करोड़ की। 3,08,000 से अधिक किसानों की जो ये ब्याज व जुर्माना राशि है ये माफ़ की गई है। ये आप देख सकते हैं इस फोटो में 3,08,000 से अधिक किसान हैं और उनकी 1 करोड़ से जो है अधिक की जुर्माना राशि है वो माफ़ की गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसने वर्ष 2018-19 में A+ रेटिंग हाल ही में प्राप्त की है। कौन सा जो हम बात करें बिजली वितरण निगम है जिसने A+ रेटिंग हाल ही में प्राप्त की है। तो ऑप्शन में आपको इस प्रकार से मिलेगा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली निगम या फिर A, B दोनों, इस प्रकार से। तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है उसने जो है A+ रेटिंग प्राप्त की है। A+ मतलब A से भी अच्छी, ठीक है। तो जो दक्षिण हरियाणा बिजली निगम की हम बात करें, ये 2015 की जब 15-16 की जब रेटिंग आई थी तो इसके अंदर जो है इसको B रेटिंग मिली थी। तो फिर इसने काफ़ी सुधार किया और अब फिलहाल A+ रेटिंग है इसकी, ठीक है। और जो उत्तर हरियाणा बिजली निगम है इसकी 2015-16 में B रेटिंग थी और अब इसकी A हो गई है, तो इसमें भी सुधार हुआ है, ठीक है। तो लगातार सरकार है वो उपभोक्ताओं को मतलब नियमित रूप से जो बिजली प्रदान हो उसके लिए प्राथमिकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला है। हरियाणा में बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। कैबिनेट में से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में साहित्यकार विकेश निझावन की लाला देशबंधु गुप्त सम्मान के लिए चयनित किया गया है। तो ये हैं साहित्यकार और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? लाला देशमुख के नाम से, जो देशबंधु गुप्त के नाम से ये जो है पुरस्कार दिया गया है। ये साहित्यकार हैं अम्बाड़ा के विकेश निझावन। क्या नाम है? विकेश निझावन। एक तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि साहित्यकार विकेश निझावन का संबंध कहाँ से? सिंपल सी बात करूँ तो अम्बाड़ा आ जाएगा। या पूछ लें कि साहित्यकार जो अम्बाड़ा के साहित्यकार हैं विकेश निझावन, उनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप बताओगे लाला देशबंधु गुप्त सम्मान, ठीक है। 71 साल के हैं ये निझावन। कहते हैं कि 6 साल की उम्र से इन्होंने जो है लिखना स्टार्ट किया था। 1973 में इनकी रचना आई जाने और लौट आने के बीच, और स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। प्यारा बचपन और बचपन के गीत। इनका लघु कथा संग्रह है दुपट्टा, और एक रचना है इनकी एक टुकड़ा जिंदगी का, ठीक है। काफ़ी सारी रचनाएं की इन्होंने। कहाँ से? अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा आप सब जानते हैं 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो जो 7 जिले थे उनमें एक शामिल था अम्बाड़ा, ठीक है। चलिए हमारी अम्बाड़ा के अंदर जो है अम्बाड़ा कैंट, यहाँ से 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। ये भी जानते होंगे आप, अम्बाड़ा कैंट की स्थापना 1843 में हुई थी। 1843 में अम्बाड़ा छावनी बनी थी, ठीक है। चलिए ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक कुल 28 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो इनमें से हरियाणा में कुल कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो 8 मेडल अपने नाम किए हैं हरियाणा ने, ठीक है। और नेशनल बॉक्सिंग कोचिंग कैंप की बात करें तो 43 मुक्केबाजों में 23 हरियाणा से हैं, ठीक है। तो हरियाणा लगातार जो है खेल के अंदर आप देख रहे हो अव्वल आ रहा है।
बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के अंदर जो राशि दी जाती है, चाहे ओलंपिक की बात करूं, चाहे एशियन गेम्स की बात करूं, वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में दी जाती है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हरियाणा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर कितने करोड़ रुपए दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में किन के लिए अलग से विशेष स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है? तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए, जो बच्चे दिव्यांग शब्द दिया गया है, जो हैंडीकैप्ड हैं या जो भी किसी भी तरीके से डिसेबल हैं, तो दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल, उनके लिए अलग से सारी सुविधाएं हों और स्कूल में इस प्रकार से करवाया जाए कि आने वाले टाइम में उनको जो है अपने फील्ड से रिलेटेड जो है जॉब भी प्राप्त हो। तो ऐसे प्रयास जो है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा में अब किस वेबसाइट से डाउनलोड किए गए दस्तावेज बिना सरकारी अधिकारी के दस्तक के पूरी तरह से मान्य होंगे? तो ये जमाबंदी.com है। जमाबंदी.com की हम बात करें तो जैसे आप देखते हो कि जो भी मतलब किसान हैं, जो भी जमींदार हैं, उनको क्या है अपने खेत से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर ज़्यादा काटने पड़ते हैं। तो जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, इन्होंने जो है अभी क्या है ऑनलाइन जो ये मंत्रालय है इनके पास, तो इसमें ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑनलाइन कर दी। भी आप जाके अपनी वसीयत है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो ऑनलाइन ही उनको जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वो वहीं उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे रजिस्ट्री है, ज़मीन लेन देन है, वसीयत है, बैंक लोन है, प्रॉपर्टी आईडी आदि कार्यों के लिए इस जो वेबसाइट जमाबंदी.com का यूज़ किया जाएगा। सारे इसमें आधिकारिक रिकॉर्ड और दस्तावेज हैं वो उपलब्ध कराएगी सरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में पर्यावरण संरक्षण के लिए इको ब्रिक्स बनाने की शुरुआत की गई? इको ब्रिक्स का मतलब ब्रिक्स होता है ईंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है प्लास्टिक की बोतल का यूज़ करके और वो ईंटें बनाई जाती हैं और उनको जो भी पार्किंग वगैरह जो दीवार वगैरह निकाली जाती है उसमें उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो एक अच्छा तरीका है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है पर्यावरण के प्रति। आप ज़्यादा से ज़्यादा बोतल दीजिए और उनको जो है उपहार के रूप में क्या दिया जाएगा, पौधे दिए जाएंगे उनको। तो बहुत अच्छी शुरुआत है और हमारे पर्यावरण को साफ़ सुथरा बनाने के लिए। ठीक है, तो आप सभी भी कर सकते हैं ऐसा। तो इको ब्रिक्स प्लास्टिक को कम करने का सबसे कारगर तरीका है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है प्लास्टिक की बोतलों और उसमें जो प्लास्टिक का जो कचरा है वो भरकर उसको आप दीवार में एडजस्ट कर सकते हैं। आप भी अच्छे अच्छे ऐसे आइडिया अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। तो ये जीजेयू के अंदर गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय जो 1995 में बना और इसके जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर टंकेश्वर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया? आप सब जानते हैं कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके लिए जो ट्रस्ट है, अलग अलग ट्रस्ट हैं, वो योगदान भी कर रहे हैं। तो मंदिर के निर्माण के लिए जो निधि समर्पण अभियान है को लेकर जन जागरण के लिए रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 2 फाउंडेशनों ने जो है मेन तौर पर, एक जय हिंद जन सेवा फाउंडेशन है और एक रेवा फाउंडेशन है, उन्होंने मिलकर इस मैराथन को जो है शुरू किया था। लगभग ये 600 लोगों ने इसमें भाग लिया। 7 किलोमीटर लंबी ये मैराथन थी। और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की मैं बात करूं, कौन है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष? ओम प्रकाश धनखड़ है। उन्होंने जो है भगवान राम के जो परम भगत हैं हनुमान जी, उनका ध्वज दिखाकर इसको रवाना किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस चैनल से मारकंडा और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ा जाएगा? तो कैंथल सप्लाई चैनल से, कैंथल सप्लाई चैनल से। ठीक है, सरस्वती नदी तो अभी लुप्त हो चुकी है। ठीक है, प्राचीन समय बहती थी और हरियाणा प्राचीन समय से इसी नदी के किनारे होता था। वर्तमान में यमुना नदी के किनारे है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएसए के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आईएसए क्या है, आईएसए की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप मानते हैं होंगे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो हिंदी में बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन होता है। ठीक है, और
जो इसके महानिदेशक हैं, अब इस डॉक्टर अजय माथुर को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अजय माथुर को बनाया गया है। और वह इससे पहले उपेंद्र त्रिपाठी थे। ठीक है, 2015 में जब आईएसए की स्थापना हुई थी तो इस पद पर थे उपेंद्र त्रिपाठी। अब उनकी जगह डॉक्टर अजय माथुर आ गए हैं। ठीक है, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जो है ये है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर है, सोलरवाड़ा गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, इसमें 122 सन बेल्ट देश हैं इसकी सदस्यता के अंदर, और वर्तमान में विश्व स्तर पर 86 देशों की सदस्यता है। एक टोटल इसमें हम बात करें सन बेल्ट देश हैं वो 122 हैं, और विश्व स्तर पर इसमें 86 देशों की सदस्यता है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है, हरियाणा के अंदर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस न्यायमूर्ति का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्होंने हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? तो इनका नाम है रामा जोइस। ठीक है, रामा जोइस, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, रामा जोइस हरियाणा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के। समझ आ गया? चलिए, ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ 27 जुलाई 1931 को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है? मनिका शोकंद को जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना है। इस योजना में धान के स्थान पर अन्य फसल बोने पर जो है किसानों को 7,000 रुपये एकड़ की जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है। समझ आ गया आपको? चलिए, मनिका शोकंद जो है फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया बनी थी ये, और भविष्य में पर्यावरण संरक्षण पर काम करने का संकल्प इन्होंने लिया है। क्लियर है यहाँ तक? और कहाँ की है? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मनिका शोकंद जो है फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया बनी, वो कहाँ से संबंध रखती हैं? तो ये है जींद निवासी हैं, जींद की हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने कब हरियाणा रिकॉर्ड मैनुअल में संशोधन करते हुए प्रति किले के हिसाब से रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो हरियाणा सरकार ने जो है हरियाणा रिकॉर्ड मैनुअल में संशोधन करते हुए प्रति किला मतलब 1 एकड़ की बात कर रहे हैं हिसाब से रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए अधिसूचना जारी की है 15 जनवरी 2021 को। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने जिलों में पैरा अर्बन कृषि शुरू करने का फैसला लिया है? पैरा अर्बन कृषि शुरू करने का फैसला लिया गया है। तो जो ये फैसला है पैरा अर्बन वाला, ये कितने जिलों में लिया गया है? 4 जिलों के अंतर्गत। ठीक है, कितने जिलों में लिया गया है? 4 जिलों में लिया गया है। क्लियर है? चलिए, पैरा अर्बन कृषि के लिए शुरू 4 जिले सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद हैं। कौन कौन से? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद हैं। तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जो किसान हैं उनकी आय को हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, कृषि, बागवानी, फ्लोरिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसी जो है चीज़ों को, कार्यों को बढ़ावा भी दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, हरियाणा के किस जिले के रोहतास खिलेरी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करी है? पहली बात तो रोहतास खिलेरी कहाँ के हैं? हिसार में गांव पड़ता है मल्लालपुर, वहाँ के हैं। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई की है रोहतास खिलेरी ने। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफ़ी योजना 2019 के तहत किसानों की कितनी जुर्माना राशि माफ़ की गई है? तो 23 करोड़ से ज़्यादा जो राशि है माफ़ की गई है। ठीक है, और नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफ़ी योजना 2019 के तहत ये जो है 1,11,000 प्लस किसानों की 23
करोड़ प्लस की जुर्माना राशि है वो माफ़ की गई है। हाल ही में हरियाणा के कितने तालाबों का एक ही तय समय सीमा में सुधार कर उन्हें जनता को समर्पित करने का फैसला लिया गया है? तो 1890 तालाबों का जो है सुधार करके जनता को समर्पित करने का फैसला लिया है। हाल ही में जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार ने हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है? तो GJU के साथ, गुरु जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी, जो 1995 में बनी, हिसार में ही है, ठीक है। तो इसके साथ है इन्होंने एक MOU साइन किया है। हरियाणा में फव्वारा संयंत्र प्रणाली के तहत किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी? जो फव्वारा संयंत्र देखे होंगे आपने, जो क्षेत्र रेतीला क्षेत्र है तो वहाँ फव्वारा से सिंचाई की जाती है, तो 85% इसमें सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के किस जिले के गांव मांडोखेड़ी में हर लड़की वाले घर के बाहर अपने नाम की नेम प्लेट होगी? तो ऐसा कहाँ? जींद के अंदर, ठीक है। जो हर लड़की है, मतलब जिनके घर लड़की है उनके घर के बाहर क्या है, एक प्लेट लगाई गई है, ठीक है। तो उससे जो है मतलब एक मैसेज छोड़ने का जो है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो सेक्स रेशियो कम है ना, उसके लिए पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी जो है चलाया था, आप सबको पता है। 22 जनवरी 2015 को कहाँ से चलाया था? पानीपत से चलाया था ना। तो अब तक जो है यहाँ 78 घरों के आगे लड़कियों के नाम की जो है प्लेट लगाई चुकी है, लगा दी है। और आने वाले टाइम में जो है सभी घरों के बाहर भी ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। तो इसमें क्या है, लड़की को भी पहचान मिलेगी, लड़का लड़की में जो भेदभाव है वो भी कम होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी शुरुआत है ये। और कहाँ से? मांडेखेड़ी गांव है जींद के अंदर, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो क्लियर है भाई यहाँ तक? तो प्रश्न एक यहाँ से ये भी बन सकता है कि हरियाणा के किस जिले के गांव मांडोखेड़ी में हर लड़की वाले घर के बाहर उनके नाम की प्लेट किस योजना के तहत जो है शुरू किया गया ऐसा? तो इस गांव में मेरी बेटी मेरी शान योजना, मेरी बेटी मेरी शान योजना के तहत ऐसा प्लेट लगाने का जो है कार्य शुरू किया गया है। तो ये भी नोट कर लेना, मेरी बेटी मेरी शान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यहीं पर होता है हमारा ये लेक्चर कंप्लीट। तो ये पार्ट 4 था फरवरी का। 3 पार्ट हैं वो आप अभी तक नहीं देखे हैं, ज़रूर देख लें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।